दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते यानी हॉर्मूज की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अब गुजरना आसान नहीं होगा। एक तो ईरान के लड़ाकों की पहरेबंदी में इस 161 किलोमीटर लंबे समुद्री मार्ग पर पहले से ही लॉकडाउन लगा हुआ है। दूसरा, ईरान की संसद ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी में भूकंप ला दिया है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर हॉर्मूज टोल प्लान को मंजूरी दे दी है, यानी अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान को टैक्स देना होगा, टोल टैक्स देना होगा। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर नो एंट्री का बोर्ड भी लगा दिया। मतलब अमेरिका और इजराइल के जहाज तो यहां से गुजर ही नहीं सकते। आखिर क्या है यह पूरा प्लान? भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? और नेतन्याहू ने जंग खत्म होने पर कैसी डरावनी बात कही है? आगे इस वीडियो में हम बीबीसी और आज तक की रिपोर्ट्स के साथ इस महासंकट के डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो न्यूज 18 और नवभारत की टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की संसद ने उस कानून पर मोहर लगा दी है जिसके तहत हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले कॉमर्शियल जहाजों से पारगमन शुल्क यानी ट्रांजिट फी वसूली जाएगी। ईरान का इस पर तर्क है कि वो इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा पर भारी खर्च करता है, इसीलिए अब दुनिया को इसका हर्जाना देना होगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी संसदीय समिति ने साफ कर दिया है कि यह टोल उन देशों से वसूला जाएगा जो ईरान के दुश्मन नहीं है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के जहाजों के लिए यह रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। उनसे टोल वसूलने की तो बात दूर की कौड़ी है। यानी अब समंदर में ईरान का अपना टोल नाका होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या भारत को भी ये टैक्स देना होगा? क्या भारत को भी जहाजों को निकालने के लिए इस पेमेंट को करना होगा? तो एबीपी लाइव की रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने कुछ दोस्त देशों की लिस्ट बनाई है, फ्रेंडली नेशन की एक लिस्ट बनाई है जिन्हें इस रास्ते से गुजरने की इजाजत होगी। भारत इस लिस्ट में शामिल है। भारत के अलावा चीन, रूस और कुछ खाड़ी देशों के जहाजों को भी परमिशन मिलेगी, लेकिन उन्हें भी तय प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। यानी जो प्रोसेस होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि ईरान की संसद ने मंजूरी दी है। भारत के लिए यह खबर राहत और चिंता दोनों लेकर आई है। राहत इसलिए कि हमारे जहाज रुकेंगे नहीं, उनका आवागमन रहेगा लगातार जारी। और चिंता की बात इसलिए क्योंकि अगर टोल की वजह से शिपिंग कॉस्ट बढ़ी, क्योंकि अगर टोल लगाया जाएगा तो फिर शिपिंग की कॉस्ट, उस ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और फिर जो सामान पहुंचेगा वो महंगा मिलेगा। तो देश में गैस और पेट्रोल, मुख्य तौर पर कच्चा तेल यहां से आता है, तो इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। एक तरफ ईरान टोल वसूलने की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल के तेवर और कड़े हो गए हैं। दैनिक भास्कर और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जब इजरायली पीएम नेतन्याहू से पूछा गया कि यह जंग कब खत्म होगी तो उनका जवाब डरावना था, डराने वाला था। नेतन्याहू ने कहा कि मैं नहीं बता सकता कि जंग कब खत्म होगी, लेकिन यह तभी खत्म होगी जब हमारे दुश्मन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। उनके इस बयान ने साफ कर दिया है कि इजराइल पीछे हटने वाला नहीं है। यानी एक तरफ समंदर की नाकेबंदी, दूसरी तरफ कभी ना खत्म होने वाली जंग। दुनिया, हम और आप क्या एक बड़ी तबाही की ओर बढ़ रहे हैं? हॉर्मूज स्ट्रेट से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। भारत का 30% से ज्यादा तेल, 40% या 50% के आसपास गैस। अगर ईरान यहां अपनी मनमानी करता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हो सकती है। अभी भी भारत के कई जहाज फंसे हुए हैं। क्या अमेरिका ईरान के इस टोल प्लान को चुपचाप स्वीकार कर लेगा या फिर समंदर में एक भीषण नौसैनिक युद्ध शुरू होगा? आपको क्या लगता है? क्या ईरान का यह फैसला सही है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।